गहरे और घने जंगल में, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थीं, एक समय में सभी जीव जंतु चैन से रहते थे। हिरण अपने झुंड के साथ उछल कूद करते, बंदर पेड़ों पर झूलते, पक्षी मधुर गीत गाते और शेर अपनी गुफा में शांति से रहता था। लेकिन इस शांति को तब ग्रहण लग गया जब इंसानों ने जंगल की ओर बढ़ना शुरू किया। शहर में बढ़ती जनसंख्या के कारण इंसानों को जमीन की जरूरत थी और उन्होंने जंगल काटना शुरू कर दिया। बड़े बड़े पेड़ गिराए जाने लगे, जानवरों के घर उजाड़ दिए गए और पक्षियों के घोंसले बिखर गए। हर दिन जंगल की हरियाली घटती जा रही थी और जानवरों की तकलीफें बढ़ती जा रही थीं। शेर, जो जंगल का राजा था, इस तबाही को देखकर चिंतित था। उसने जंगल के सभी जानवरों की सभा बुलाई। अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर इंसानों को सबक सिखाएं। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो हमारा जंगल पूरी तरह खत्म हो जाएगा। सभा में सभी जानवरों ने सहमति जताई। हाथी ने कहा, इंसानों को उनकी ताकत पर बहुत घमंड है, लेकिन वे भूल गए हैं कि यह जंगल हमारा घर है। बंदरों ने कहा, हमें चालाकी से काम लेना होगा, ताकत से नहीं। और उल्लू, जो सबसे बुद्धिमान था, उसने एक योजना बनाई। अगले दिन जब लकड़हारे और शिकारी जंगल में आए तो उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ। हर जगह शांति थी, न पक्षियों की चहचहाहट थी, न ही कोई जानवर दिख रहा था। वे अपने काम में जुट गए, पेड़ काटने लगे और जाल बिछाने लगे। लेकिन जैसे ही सूरज ढलने लगा, जंगल ने अपना असली रूप दिखाना शुरू किया। लकड़हारों के चारों ओर अचानक घना कोहरा छा गया, जिससे उन्हें रास्ता दिखना बंद हो गया। बंदरों ने पेड़ों से सूखी लकड़ियां और फल गिराने शुरू कर दिए, जिससे इंसान घबरा गए। उल्लू अंधेरे में अपनी डरावनी आवाजें निकालने लगे और दूर कहीं से भेड़ियों की डरावनी हुआ हुआ की आवाज आने लगी। जंगल में फंसे इंसान अब पूरी तरह से डरे हुए थे। तभी हाथियों का एक झुंड उनकी ओर बढ़ने लगा। बड़े बड़े हाथी अपनी भारी चाल से जमीन को हिला रहे थे। लकड़हारे अपने औजार छोड़कर भागने लगे। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। इंसानों को अब चारों ओर से जानवरों ने घेर लिया था। शेर अपनी गुफा से बाहर निकला और जोर से दहाड़ा। उसकी गर्जना से पूरा जंगल गूंज उठा और इंसानों की हड्डियां कांप उठीं। शेर धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा और उसके साथ भेड़िए और तेंदुए भी थे। भागते भागते इंसान कीचड़ में फिसलने लगे और उन पर बंदरों ने और भी चीजें गिराना शुरू कर दिया। सांपों ने अपनी फुफकार से माहौल को और भयावह बना दिया। लकड़हारे और शिकारी अपनी जान बचाकर भागने लगे। वे समझ गए कि यह जंगल उनके लिए नहीं था। अगले ही दिन इंसानों ने जंगल में आना बंद कर दिया। जो भी बचकर लौटे, उन्होंने गांव जाकर बताया कि यह जंगल श्रापित है और वहां कोई नहीं जा सकता। इस तरह जानवरों ने मिलकर अपने घर को बचा लिया। जंगल फिर से जीवंत हो उठा, पक्षी फिर से चहचहाने लगे और जानवरों ने अपनी स्वतंत्रता पाली। इस घटना के बाद कोई भी इंसान जंगल की ओर जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना खतरनाक हो सकता है और अगर हम उसे नुकसान पहुंचाएंगे तो उसका बदला जरूर मिलेगा। जानवरों की इस एकता ने जंगल को बचा लिया, लेकिन वे जानते थे कि इंसान कभी भी लौट सकते हैं। इसलिए उन्होंने जंगल की सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी। हाथी और भालू दिन में गश्त करने लगे, जबकि उल्लू और तेंदुए रात में निगरानी रखते थे। जंगल में अब नई व्यवस्था थी। हर जानवर की एक भूमिका थी, जिससे जंगल की सुरक्षा बनी रहे। कुछ सालों बाद एक और समूह जंगल को नष्ट करने के इरादे से वहां पहुंचा, लेकिन इस बार जानवर पहले से तैयार थे। इंसानों के कैंपों में अजीब घटनाएं होने लगीं। खाने के बर्तन गायब हो जाते, उनके कपड़े फट जाते और रात में किसी की सरसराहट सुनाई देती। शिकारी डरकर खुद ही जंगल छोड़कर भागने लगे। आखिरकार जंगल में शांति लौट आई। अब वहां कोई इंसान नहीं जाता था। जानवरों ने यह सिद्ध कर दिया था कि जब प्रकृति पर संकट आता है तो वे एकजुट होकर उसका मुकाबला कर सकते हैं। जंगल की हरियाली लौट आई, नदियां फिर से बहने लगीं और वह स्थान फिर से जीवंत हो गया। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जंगल सिर्फ जानवरों का घर ही नहीं, बल्कि प्रकृति का अनमोल खजाना है, जिसकी रक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है।